Hey everyone, welcome to the fifth tutorial of Artificial Intelligence series. एंड आज का जो ट्यूटोरियल होने वाला है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं पढ़ने वाले हैं फजी लॉजिक के बारे में। एंड ये भी मैं आप लोगों को बहुत ही इजी वे के अंदर समझाना चाहूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि बहुत ही अच्छी तरीके से सिंपल वे के अंदर कैजुअली फ्रेंडली वे के अंदर हम समझ लें। क्योंकि मैंने अभी तक जो कमेंट्स पढ़े हैं ना, मुझे सब में मतलब अच्छे कमेंट्स आए और सब ये कह रहे हैं कि आपका मतलब टीचिंग स्टाइल, टीचिंग मेथड हमें अच्छा लगा, आप बहुत ही इजी वे के अंदर समझाते हो तो लेक्चर्स में मजा आता है। तो इसीलिए मैंने कोशिश की है कि मैं इसको भी, ये टॉपिक हो सकता है काफी लोगों को कॉम्प्लेक्स लगता हो बट हमारे लिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, तो आप लोगों के लिए ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फजी लॉजिक के बारे में बहुत ही आसान वे के समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि नोट्स का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और कभी भी चाहो तो क्विक रिवीजन कर सकते हो। एंड ऑल्सो ये रही प्लेलिस्ट पे जाओ, उसको वॉच करो ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे पूछ सको। ओके, तो मूव ऑन होते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि हमारे पास फजी लॉजिक। सो व्हाट इज फजी लॉजिक? इसको पढ़ने से पहले एक चीज समझते हैं। आपने सुना होगा, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट तो ऑब्वियसली सुना होगा कि कंप्यूटर को ना एक लैंग्वेज समझ में आती है। यानी जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे मैं उर्दू बोल रही हूँ बिकॉज आई एम अ पाकिस्तानी, तो मैं उर्दू बोलूंगी, इंडियन जो है वो हिंदी बोलेंगे। अब बाकी और जो कंट्रीज है वो अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज बोल रहे होंगे, तो सबकी अपनी अपनी नेटिव लैंग्वेज है, सब बोलते हैं। तो अभी जैसे हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो हम लोग अपनी लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं, बट जब हम कंप्यूटर से बात कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जो है वो जो हम लिख रहे हैं ना, वो उसको सिस्टम की तरफ से उसकी लैंग्वेज में जा रहा है जो कि कहलाती है हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज। अब ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। बाइनरी नंबर्स या बाइनरी लैंग्वेज वो कहलाती है विच इज 0 and 1। ये दो नंबर है, यानी कि जितना बड़ा हम पैराग्राफ लिख रहे हो या जो भी हम लिख रहे हो, जितना बड़ा लिख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 इस तरीके से करते हुए वो जाएगा सिस्टम से उसके पास। तब जाकर कंप्यूटर समझ पाएगा कि किस बारे में बात हो रही है, तब उसको बाइनरी लैंग्वेज समझ में आएगी, उसको हमारी लैंग्वेज, हमारी नेटिव लैंग्वेज समझ में नहीं आती। ठीक है, अब यहाँ पे 1 का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, जैसे हमने ट्रू और फॉल्स जो बूलियन हम जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ते हैं ना, वैसे अब जैसे ये हो गया 0, ये हो गया हमारे पास फॉल्स। ठीक है, अब क्या है, एक तो है या तो इसका सिस्टम एक फिक्स है, या तो हमारे पास होगा ट्रू या तो हमारे पास होगा फॉल्स, इसके अलावा कोई बात नहीं हो सकती। अब जैसे जो सिंपल लॉजिक है, जो हम कंप्यूटर को लॉजिक बता रहे हैं, वो ये है कि सिंपल या तो हाँ है या तो ना है। अब अगर बंदे को कुछ और बोलने तो वो क्या बोले, सिर्फ हाँ या ना में तो बात नहीं चलती है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ एग्जाम्पल ले रही हूँ कि मुझे मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा, मुझे मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग है, मुझे मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब कंप्यूटर चाह रहा है, यानी कि ये जो सिस्टम है, ये क्या चाह रहा है कि आप सिर्फ हाँ बोलो या ना बोलो, या तो ना हो जाएगा या तो हाँ हो जाएगा। अब ऐसे तो नहीं होता ना, लाइफ ऐसे तो नहीं चलती ना, सिर्फ हाँ या ना पे तो नहीं चलता, हमें कितनी चीजें और भी बोलनी पड़ती हैं। जैसे अगर मुझे बोलना है कि मुझे काफी ज्यादा मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग है या मैं बहुत वीक हूँ मैथ्स में, तो वो कैसे बोलूंगी? मुझे वो बोलने की तो परमिशन है ही नहीं, तो फिर मैं वो कैसे बोलूंगी? वो बोलने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे फजी लॉजिक को। फजी लॉजिक हमारे पास ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है, जैसे हम अपने अंदर थिंकिंग करते हैं, जब हम कुछ सोच रहे होते हैं ना, या मैंने बोला मैंने बहुत ज्यादा खाना खा लिया, या मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे काफी चीजें समझ में आ जाती है, फिर मैं इस चीज में वीक हूँ, तो वीक मैंने लगाया। ठीक है, अब मैं अच्छी नहीं हूँ, या मैं अच्छी हूँ। अब तुम बहुत अच्छी हो या तुम बहुत बुरी हो, ये कैसे बताओगे? अब इतनी तो परमिशन होनी चाहिए ना कि हम इतना तो बता सके, तो इसीलिए उसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं फजी लॉजिक को। फजी लॉजिक के अंदर क्या है कि सिर्फ ये 0 and 1 नहीं है, आपको इजाजत होती है कि अगर आप कोई चीज ज्यादा बताना चाह रहे हो, ठीक है, अगर कोई चीज ज्यादा है तो उसकी आजादी है, अगर कोई चीज कम है तो उसकी आजादी है, अगर कोई चीज छोटी है तो उसकी आजादी है, अगर कोई चीज बड़ी है तो उसकी आजादी है। सब चीजों की यहाँ पर परमिशन आपको मिलती है फजी लॉजिक के अंदर। ठीक है, आप यहां से बोल सकते हो कि ये चीज ऐसी है, ये चीज वैसी है, आपको जरूर इसमें घुसना जरूरी नहीं। ठीक है, समझ में आ गया कि आपको परमिशन नहीं दे रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास मेरा रूम है, रूम का टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, 36 हो रहा है, या फॉर एग्जाम्पल 30 कर लो, इस तरीके 36 वगैरह।
अब 36 पे जो है वो क्या है, 36 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या है, ये तो नॉर्मल टेम्परेचर है ना, ये ना तो ज्यादा हॉट है, ठीक है, ना ही ज्यादा कोल्ड है। अब मैं क्या करूंगी, अगर तो मैं इस चीज को फॉलो कर रही हूँ तो फिर मैं क्या करूंगी, फिर मैं क्या बोलूंगी कि मुझे जो है वो ये गर्मी लग रही है सर्दी, मुझे ना गर्मी लग रही है ना मुझे सर्दी लग रही है, मुझे क्या हो रहा है, जो मौसम है वो है यानी कि जो रूम का टेम्परेचर है वो हो रहा है वार्म। तो वार्म की परमिशन हमें कहाँ मिलेगी, फजी लॉजिक के अंदर। तो वार्म हम बता सकते हैं क्योंकि ये जो है वो फजी लॉजिक के अंदर क्या होता है, आप सबकी अलग अलग वैल्यू रख सकते हो। जैसे कोई चीज वार्म है यानी कि मीडियम है, कोई चीज कोल्ड है यानी कि वो बिल्कुल ही लो पर है, अगर कोई चीज ज्यादा जो है वो हॉट है तो मतलब वो बहुत हाई पर है। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं, लेकिन हमें इसके अंदर परमिशन नहीं होती कि हम इन वैल्यूज को सेट कर सकें, इसके अंदर हमें बिल्कुल ही परमिशन नहीं है, ठीक है। तो अगर 36 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर है तो मैं कैसे बताऊंगी कि मुझे जो है वो सर्दी लग रही है गर्मी लग रही है, मुझे ना तो सर्दी लग रही है ना तो मुझे गर्मी लग रही है, मुझे वार्म फील हो रहा है यानी कि नॉर्मल फील हो रहा है। तो उसके लिए क्या यूज होगा, फजी लॉजिक यूज हो रहा है। ये सिंपल चीज मैंने आप लोगों को समझाई, लेकिन और थोड़ा सा रहता है, मैं आप लोगों को समझाती हूँ। पहले इसको इरेज कर लेते हैं, देन बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो जैसे अब यहाँ मैंने पीछे लिख दिया है व्हिच इज क्लासिकल सेट, जो कि ट्रेडिशनल सेट है हमारे पास। अब यहाँ पे हम समझने वाले क्लासिकल सेट के बारे में, पहले हम इसके बारे में समझेंगे, देन फजी सेट के बारे में समझेंगे कि क्लासिकल सेट क्या कहता है एंड देन फजी सेट क्या कहता है। ये ट्रेडिशनल सेट है जिसका एक रूल होता है, जैसे मैंने बूलियो ने बताया आप लोगों को, ट्रू और फॉल्स, वो तो जावास्क्रिप्ट की बात है, लेकिन जो है वो क्या होता है हमारे पास कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, मैंने आप लोगों को बताई कि ट्रू है या तो फॉल्स है, जीरो है या तो वन है। इस तरीके से वन का मतलब ट्रू एंड जीरो का मतलब फॉल्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी हाँ या ना ये चीज है। देखें इसके अंदर ये होता है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस, ग्रेटर देन 35 डिग्री सेल्सियस, ग्रेटर देन 35, ग्रेटर देन लेस देन, मेरा मतलब एक रूल मैंने बनाया हुआ है कि मैं मुझे वैसे याद नहीं होता तो मैं ये करती हूँ कि अगर सीधे हाथ वाला है तो वो जो है वो ग्रेटर है एंड ये उल्टे हाथ वाला तो ये लेस है। स्कूल में सिखाया जाता था कि मगरमच्छ का मुंह है ये और ये जो है वो ग्रेटर है ये लेस है, बट मुझे इस तरीके से समझ में कभी नहीं आया, लेकिन मुझे जो है वो सीधा समझ में आता। तो ये क्या है, ग्रेटर देन 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 35 डिग्री सेल्सियस, आप पता लगाओ कि ये हॉट है, ग्रेटर देन है इसका मतलब इससे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है भाई ये हॉट ही हुआ, ये हॉट है और कुछ नहीं है, हॉट तो है बाकी और ये कुछ नहीं है। अब अगर हमें बताना है कि कम है या ज्यादा है या कितना ज्यादा है, वो हम कैसे बताएंगे। इसमें तो सिंपल सी एक बात दे दी ना हमें कि ग्रेटर देन 35 डिग्री सेल्सियस है तो उसका मतलब टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, ठीक है, वो जो है वो हॉट है। अब वार्म का हम कैसे बताएंगे, कोल्ड का हम कैसे बताएंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं फजी सेट को। भाई इसने एक लिमिट सेट की हुई, इसकी कुछ लिमिटेशंस है, उससे आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन हमें बात करनी है ना कि हम जो है वो फजी सेट को भी समझें, ठीक है, हमें फजी सेट को भी देखना है ना, हमें तो अपनी और भी राय पेश करनी है कि भाई ज्यादा गर्मी है या फिर कम गर्मी है या फिर हमें ज्यादा थोड़ी ठंड लग रही है, तो हमें वो राय भी तो पेश करनी है ना, हमें इतनी परमिशन तो दो ना। उसके लिए क्या है, हम यूज करेंगे फजी सेट को। फजी सेट जो है वो ये समझ लो कि हमारे हक में है, इससे हम क्या कर सकते हैं कि ये जो है वो वैसे काम करता है जैसे ह्यूमन ब्रेन काम कर रहा है, क्योंकि एआई का काम नहीं होता ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करना। तो फजी सेट क्या होगा, यहाँ पे हमें दिया हुआ है। अब अगर टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर देन 35 है, इसमें ये होगा, इसमें ये होता है कि आपको फजी सेट के अंदर हर एक वैल्यू को एक परसेंटेज दी जाती है, हर एक वैल्यू को एक परसेंटेज दी जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 35 में यहाँ 36 लिखते थे, 36 डिग्री सेल्सियस जो है उसको वैल्यू एक मिल जाएगी विच इज 0.7 हॉट, ठीक है, क्योंकि हमने पता लगाना है, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं कि हॉट है वरना नहीं है, लेकिन हमें ये भी तो पता लगाना है कि कितना हॉट है, ये भी तो पता लगाना है हम लोगों ने। इसीलिए 37 डिग्री सेल्सियस 0.5 हॉट और 0.7 हॉट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हमारे पास 30 सेल्सियस है तो वो हो जाएगा हमारे पास 0.4 हॉट, और अगर यहाँ पे है 40 डिग्री सेल्सियस तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 1.0 हॉट, 1.0 हॉट, ये हो जाएगा हमारे पास 1.0 हॉट।
ठीक है, अब इससे क्या हुआ, यहाँ पर हमें क्या पता लगा कि यहाँ पर हमें पता चला फजी सेट के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि ये इंसानों की तरह थिंकिंग करता है। तो जैसे हम लोग अपने बारे में यानी कि बीच में हम सिर्फ ना, क्योंकि हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करते ना, हमें जरूरी है कि हम चीजों को लंबा लेके जाएं, हम बात को लंबा लेके जाते हैं, पैराग्राफ को बहुत ज्यादा, मतलब हमारी बात के अंदर जो सेंटेंस जो है वो पैराग्राफ बन जाता है, सेंटेंस नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें जो है वो इसके अंदर परमिशन मिल सकती है ये सब करने की। बहरहाल ये हमें परमिशन नहीं देने वाला है, ठीक है, ये परमिशन नहीं देगा, बट इसके अंदर हम ये सब कर सकते हैं। इसमें क्या पता लगता है फजी सेट के अंदर कि आपको ये पता लग रहा होता है कि हर वैल्यू की परसेंटेज है कि वो कितने परसेंट हॉट है, कितने परसेंट कोल्ड है, ये चीजें हमें यहाँ पता नहीं चलती। ठीक है, तो इसका ये फायदा होता है। इसके अलावा इसका एक मेंबरशिप फंक्शन भी होता है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन हम बात करते हैं इसके मेंबरशिप फंक्शन की कि वो क्या होता है, कैसे हम उसको समझ सकते हैं। सो फिलहाल के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम उसके बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने मेंबरशिप फंक्शन। अब मेंबरशिप फंक्शन ये छोटी सी बात है बहुत ही, लेकिन बताना जरूरी था तो इसलिए मैंने आप लोग को बताया। तो मेंबरशिप फंक्शन किसे कहते हैं? मेंबरशिप फंक्शन ये होता है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर की हमने बात की, 35 डिग्री सेल्सियस हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो उसको वो किसी कैटेगरी में कितनी बिलोंग करती है वो हमें मालूम करना होता है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अगर हमारे पास 36 डिग्री सेल्सियस है तो वो हमारे पास 0.7 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन 0.7 का मतलब है क्या, ये हो जाएगा हमारे पास 0.7 70%। ठीक है, अगर हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास किसके अंदर, 0.4 विच मीन्स 40%। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा, जैसे कि मतलब उससे थोड़ा सा सिमिलर है जो हमने इससे पहले पढ़ा। इसका मतलब ये है कि आप में बताया जाएगा कि ये वैल्यू जो है वो कितना बिलोंग करती है किसी कैटेगरी के अंदर। इससे हमें पता लगेगा कि हाँ जो टेम्परेचर है वो 70% हॉट है, ये पता लगेगा कि जो टेम्परेचर है वो 40% हॉट है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं। अगर हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस मतलब कि 1.0, यानी कि हमारे पास 100% गर्मी है। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस मतलब हम थोड़ा सा अंदाजा लगा रहे हैं, हम बता रहे हैं इसकी वैल्यू किस तरीके से बनेगी। फिर इसके अलावा फजिफिकेशन भी आता है, हम फजिफिकेशन को ये पढ़ेंगे जिसमें हम एग्जैक्ट वैल्यू को मालूम कर रहे होते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं फजी वैल्यू के अंदर, वो भी हम मालूम करने वाले हैं। लेकिन इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम वैल्यू को, जो वैल्यू है वो मालूम करते हैं कि वो वैल्यू किस कैटेगरी में कितना ज्यादा बिलोंग करती है। 70% बिलोंग करती है, 40% बिलोंग करती है, 100% बिलोंग करती है, ये चीज हमें मालूम करनी पड़ती है इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फजिफिकेशन की, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग फजिफिकेशन की। फजिफिकेशन के अंदर हमें क्या होता है कि हम इसके अंदर एग्जैक्ट वैल्यू में से हम मालूम कर रहे होते हैं क्या उसका जो एक्चुअल जो उसका जो है बन सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे फजी वैल्यू के अंदर, वो मालूम कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर जैसे अगर टेम्परेचर हमारे पास 33 डिग्री सेल्सियस हॉट है, तो इसका मतलब क्या है, ये ना तो ज्यादा ठंडा है ना तो ज्यादा गर्म है और ना ही ये नॉर्मल के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फजिफिकेशन की। फजिफिकेशन के अंदर क्या है, हमारे पास ये वो 33 सेल्सियस, 33 डिग्री सेल्सियस हॉट। अब इसके अंदर तीन चीजें होंगी, लेकिन एक चीज के तीनों चीजों का मिक्स है। ठीक है, इसके अंदर एक चीज नहीं है कि ये हॉट है ये कोल्ड है, ऐसा नहीं हो रहा है। इसके अंदर तीनों चीजें मिक्स है, सही है, तीनों चीजें मिक्स हो रही है। मतलब कि 0.3 कोल्ड है, 0.6 वार्म है, 0.1 हॉट है। अगर वैल्यू 33 डिग्री सेल्सियस है ना, तो ये तीनों चीजें इसके अंदर मिक्स है, मतलब इतना इतना परसेंट जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस, ये जो 33 डिग्री सेल्सियस हॉट है ना, इसको बना रहा है। क्योंकि ये हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा हॉट है बहुत ज्यादा कोल्ड है, ये क्या बीच का आ रहा है। तो इसलिए इसके अंदर 0.6 वार्म इंक्लूड हुआ हुआ है, वो 0.1 हॉट इंक्लूड हुआ है, 0.3 कोल्ड इंक्लूड हुआ हुआ है। ये बना है हमारे पास फजिफिकेशन। अच्छा, जैसे मैंने अपने हाथ में कैलकुलेटर पकड़ लिया है, आप लोग भी कैलकुलेटर ले सकते हो या फिर मोबाइल फोन यूज कर सकते हो आप लोग। किसके लिए? क्योंकि अभी हम एक और चीज पढ़ने वाले हैं विच इज डीफजिफिकेशन, एंड उसके अंदर कैलकुलेशन का काम होने वाला है। घबराने की बिल्कुल ही बात नहीं है, बहुत ही आसान कैलकुलेशन होने वाली है, कुछ भी मुश्किल नहीं होगा उसके अंदर। ठीक है, मैं भी ज्यादा इतनी कोई मैथ्स में इन्वॉल्व होती नहीं हूँ, बट ये वाला बहुत ज्यादा जो है वो इजी, लेकिन कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है तो होना तो पड़ेगा। खैर, हमारे पास है नेक्स्ट डीफजिफिकेशन।
डिफजिफिकेशन, अगर आपको ये थोड़ा सा टू लग रहा हो सो आई एम सॉरी, क्योंकि ये जो है वो जी मैं ऐसे लिखती हूँ, विच मीन्स जेड मैं ऐसे लिखती हूँ, तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि नेक्स्ट हम बात कर रहे थे डिफजिफिकेशन की, तो डिफजिफिकेशन के अंदर क्या होने वाला है, अब डिफजिफिकेशन के अंदर ये चीज होती है कि आप एग्जैक्ट वैल्यू को मालूम करते हो, ठीक है, जो फजी सेट है, फजी वैल्यू है, उससे आप एग्जैक्ट वैल्यू को मालूम करोगे, ठीक है। अब जैसे हमारे पास लो कितना है, हमें ना इसके अंदर ये चीज देखनी पड़ेगी कि हमारे पास लो कितना है, हमारे पास मीडियम कितना है, और हमारे पास हाई कितना है, ठीक है। ये वैल्यूज हमें मालूम करनी पड़ेंगी इसके अंदर, ये तीनों वैल्यूज हमें पता करनी पड़ेंगी। अब तीनों वैल्यूज लिखेंगे एंड उसकी बेस के ऊपर हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे, देन हमें पता लगेगा कि फिर एग्जैक्ट वैल्यू हमारी क्या बनती है, क्योंकि हमें फजी की वैल्यू है ये वाली, एंड फजी वैल्यू से हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालने वाले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है हमारे पास 0.3, 0.5 एंड 0.2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ जो है वो यानी कि बहुत कम, फिर थोड़ा सा, फिर ज्यादा, यानी कि ये पूरी वैल्यू एक टेम्परेचर को बता रही है, और ये टेम्परेचर हमारे पास हमारे रूम का है। तो इसके अंदर ये है कि ये तीनों जो है वो एक टेम्परेचर को बता रहे हैं, और इतना टेम्परेचर अगर हमारे पास किसी रूम का है तो उसके बेस के ऊपर इतनी परसेंट फैन हमारे पास ऑन हो जाना चाहिए। अब इसका आंसर 52% आना चाहिए, बट वो कैसे आएगा वो अभी निकालते हैं हम लोग। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सेंट्रॉइड मेथड है। अभी काफी पॉपुलर मेथड है जो मालूम किया जाता है, ये होता है हमारे पास सेंट्रॉइड मेथड, ठीक है, ये है सेंट्रॉइड मेथड। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एंड फॉर्मूला हम किस तरीके से यूज करेंगे कि हमें जो है वो फॉर्मूले के अंदर हमें, क्योंकि आउटपुट मालूम करने है विच इज द एक्चुअल वैल्यू, तो उसके लिए आउटपुट इक्वल टू, अब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी लो के अंदर, लो मल्टीप्लाई बाय 30, ये कर लेंगे, फिर प्लस, फिर आ जाएगा हमारे पास मीडियम, मीडियम को हम कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय 0 पॉइंट, सॉरी, ये हो जाएगा हमारे पास 60 के साथ, क्योंकि हम ये समझ लें 30 हम इंक्रीज करते रहेंगे इसके साथ। अब प्लस आ जाएगा, फिर हो जाएगा हमारे पास हाई, हाई जो है, हाई की वैल्यू जो है वो इसके अंदर आएगी, ठीक है, इसके अंदर आएगी ताकि हम सॉल्व कर सके, हाई की जगह पे आएगी, और उसके साथ हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 90, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग 30 इंक्रीज करे जा रहे हैं ताकि हमारे पास इसका आंसर बन सके। उसके बाद नीचे आ जाएगा हमारे पास सिंपल लो प्लस मीडियम प्लस हाई, इनको हमने प्लस कर लेना आपस में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, आउटपुट, आउटपुट में क्या होगा, लो की वैल्यू क्या है, लो की वैल्यू है 0.3, 0.3 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास हो जाएगा 30, फिर है हमारे पास प्लस मीडियम, मीडियम की वैल्यू है 0.5, फिर हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 60, फिर प्लस, फिर हमारे पास आ जाएगा हाई, हाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.2, फिर हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 90, एंड ये सब वैसे का वैसे ही, मतलब कि जिसकी जो वैल्यू है जो कि है 0.3 प्लस 0.5 प्लस 0.2, ये हम ऐसे का एग्जैक्ट ऐसे ही लिखेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो सके, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, अब 0.3 प्लस यहीं से करना शुरू कर देते हैं ताकि जगह जो है वो बन सके, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 30। अब 0.3 आप लोग भी साथ में कैलकुलेटर में या मोबाइल में यूज कर सकते हैं ताकि आप लोग को एग्जैक्ट आंसर पता लग सके, हो सकता है मुझसे भी गलती हो सकती है, तो इसीलिए दोनों तरफ से होना जरूरी है। अब आप अपने आंसर भी अगर चाहो तो बता सकते हो मुझे नीचे, अगर आप लोगों का दिल कर रहा है तो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 30 विच इज इक्वल टू 9, फिर ये हो जाएगा प्लस फॉर्मूले का, फिर आ जाएगा हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 विच इज इक्वल टू 30, देन फॉर्मूले का प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 90 एंड विच इज इक्वल टू 18, एंड यहाँ पे इन सब की वैल्यू जो है वो आई थिंक 1.0 आनी चाहिए, जहां तक देख के लग रहा है 0.3 प्लस 0.5 प्लस 0.2 1.0 और 1.0 और 1 एक ही बात है, तो इसलिए यहाँ पे आ गया हमारे पास 1, इसकी वैल्यू 0.3 प्लस 0.5 प्लस 0.2। अब ये जो वैल्यू आई है इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, अब इन तीनों को प्लस करेंगे, ठीक है, इन तीनों को प्लस करना है आपस में, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 9 प्लस 30 प्लस 18 विच इज इक्वल टू 57 एंड 57 डिवाइडेड बाय 1, इस तरीके से हम कर सकते हैं 57 डिवाइडेड बाय 1,
तो ये आंसर हमारे पास 57 ही आएगा। 57 को जब हम जब 1 से डिवाइड करेंगे या फिर 1.0 कर लो आप, तो वही आंसर आप लोग के पास आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये आंसर आप लोगों के पास आएगा। इसका मतलब 57 हमारे पास जो फैन है वो 57% चलना चाहिए। अगर हमारे पास एक कंडीशन है, अगर हमारे पास ये टोटल हमने बता दिया कि इतना जो है वो हमारे पास कोल्ड आ रहा है, इतना हॉट आ रहा है, इतना वार्म आ रहा है, तो टेम्परेचर देख कर ही, क्योंकि ज्यादा गर्मी होगी तो उस हिसाब से चलेगा फैन, तो इस हिसाब से हमारे पास 57% जो है वो चलना चाहिए फैन। फैन की स्पीड जो है वो 57% होनी चाहिए। और ये आप लोग को स्क्रीनशॉट जरूर लेना चाहिए, इसलिए क्योंकि जब आप रिवाइज कर रहे होगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगी, तो इसीलिए अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इससे आप लोगों को काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। एंड मैं फिर कह रही हूँ कि आप लोग, हो सकता है अगर मुझसे कोई गलती होगी, लेकिन मैंने बिल्कुल ठीक किया है। आप लोग भी चाहो तो कैलकुलेटर में या मोबाइल में इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक के बारे में, विच इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फजी लॉजिक। अब जो भी हमने फजी लॉजिक पूरा पढ़ा है, उसके एडवांटेजेस कौन कौन से हैं और उसके डिसएडवांटेजेस कौन कौन से, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला तो इसका एडवांटेज ये होता है कि ये ह्यूमन की तरह सोचता है, ह्यूमन थिंकिंग। मतलब कि इसमें सिर्फ ये नहीं कि हाँ बोल दो या सिर्फ ना बोल दो, अपनी मर्जी ऐड ही नहीं करनी, अपनी तरह मतलब परमिशन कोई नहीं है कि हम कुछ बोल सके। इसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि आप बड़े सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। उसके अंदर ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो इस हिसाब से चलना है, या तो यस या तो नो। अब ये तो नहीं होता ना, तो फजी लॉजिक हमारे लिए इसमें हेल्प करता है। तो ये होता है इसमें इसका एडवांटेज, क्योंकि हम इस तरीके से सोचते हैं। तो फजी लॉजिक भी ऐसे ही बनाया गया है ह्यूमन थिंकिंग की तरह, तो इसीलिए ये इसका एडवांटेज है। एंड सेकेंडली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी वेग प्रॉब्लम्स होती है जो कि अनक्लियर होती है, जो कि हमें शायद समझ में ना आए, तो फजी लॉजिक उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता है। ये क्लासिकल सेट की तरह नहीं है। फजी सेट, फजी लॉजिक सॉल्व कर लेगा आसानी से, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे धुंधली, वेग मतलब कि अनक्लियर, धुंधली प्रॉब्लम्स जो कि हमें क्लियर ही नहीं है, ठीक है, हमें पता नहीं है सही से उनके बारे में, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आसानी से हैंडल कर लेता है। तीसरा इसका जो फायदा होता है वो इजी इम्प्लीमेंटेशन। अब फजी के अंदर ना कुछ रूल्स होते हैं, फजी लॉजिक के अंदर हमारे पास इफ एंड देन का रूल होता है, ठीक है। अगर हमारे पास, क्योंकि सिंपल इसके अंदर इफ एंड देन का रूल है, इफ देन का रूल है, तो अगर हमारे पास ये सिचुएशन है तो फिर ये कर दो। इफ मतलब कि ये सिचुएशन अगर है, अगर, तो फिर ये कर दो, देन ये सिचुएशन कर दी जाए। तो इसका क्या फायदा होता है कि इसके अंदर सिंपल रूल है, कोई कॉम्प्लेक्स रूल नहीं है। आप सिंपल ये कर सकते हो कि अगर ये सिचुएशन है, अगर टेम्परेचर इतना है तो फैन की स्पीड को इतना कर दो, अगर टेम्परेचर ज्यादा कोल्ड है तो फैन की स्पीड को लो कर दो। तो सिंपल सी चीजें, इसके अंदर हम यही काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस के अंदर हमारे पास है लो एक्यूरेसी, यानी कि जैसे फजी लॉजिक हमारे पास है, फजी लॉजिक हमारे पास कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं होता। तो कई बार जो है वो कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल तो कर लेता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है ये, एंड एक्यूरेट ना होने की वजह से हमारे पास, क्योंकि ये प्रिसाइज के ऊपर काम करते हैं, ये प्रिसाइज लोकेशन है, ये समझ लो। जैसे हमारे पास मैप्स में भी कुछ होता है प्रिसाइज लोकेशन, यानी कि अप्रोक्सीमेटली काम करता है ये। इसके अंदर क्या होता है कि आपको कंप्लीटली एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेंगे, अप्रोक्सीमेट मिलेंगे, तो इसीलिए एक्यूरेसी इसके अंदर लो होती है। सेकेंडली इसका ये होता है डिफिकल्टी इन टेस्टिंग एंड डीबगिंग। डीबगिंग करना, टेस्टिंग करना, अगर जो है वो सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया तो ये समझना मुश्किल हो जाता है कि किस रूल के अंदर क्या सिस्टम खराब हुआ है एंड उसको कैसे हैंडल करना है, ये सब समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सेकेंडली ये इसके डिसएडवांटेज के अंदर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नो मैथमेटिकल प्रूफ, यानी कि इसके अंदर कोई मैथमेटिकली प्रूफ नहीं है। फजी लॉजिक हमारे पास लॉजिकल तो साउंड हो सकता है, बट इसके अंदर मैथमेटिकली कुछ प्रूफ हमारे पास नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये भी हमारे पास जो है वो डिसएडवांटेज के अंदर आता है। ये इसके एडवांटेजेस, ये इसके डिसएडवांटेजेस। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। एंड ऑल्सो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये टॉपिक हमारा होता है यहाँ पे खत्म। आज का ट्यूटोरियल हमारे पास यहाँ पे एंड हो रहा है, बस अब हमें कुछ नहीं पढ़ना है इसके अंदर से, बस ये एंड हो चुका है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ एंड हो चुका है, अभी सीरीज बाकी है, सीरीज पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। बट जो आज का टॉपिक है, आज का ट्यूटोरियल नंबर 5, वो कंप्लीट हो चुका है। एंड अब हमें कोई टेंशन नहीं फजी लॉजिक की। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बट स्टिल कोई प्रॉब्लम है दैट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल आंसर यू डेफिनेटली।
एंड ऑल्सो नोट्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।